उपचुनाव इसलिए है साथियों, आपके ताकत की जरूरत है। अब लालटेन का युग खत्म हो गया साथियों, लालटेन का युग है क्या? तो उसका 5 लाख तक का बिल मोदी और नीतीश कुमार देने का काम करेंगे साथ। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जिसमें बेलागंज भी सीट है, जिसपे जेडीयू उम्मीदवार मनोरमा देवी जो है वो ताल ठोक रही हैं, मैदान में उतर चुकी हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भरा है और इसी नामांकन समारोह में इसी नामांकन को लेकर जो है बिहार के सभी दिग्गज नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हो या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, और सभी लोग जो हैं वो गया पहुंचे हुए हैं, बेलागंज पहुंचे हुए हैं, जहां पे जीतन राम मांझी ने सभा का संबोधन किया और क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आप वो सुने। ले बहनी 500, ई पॉकेटवा से ले बहनी 1000, और एकरे में हमर बहनी भैया सब उड़ जा है। तो वो एक दिन के लिए उड़े हटू, लेकिन 5 वर्ष के लिए वो रसवा चूसा हटू, तो कोई काम न हो जाए। ये वजह से हम कहो कि उनका थोड़ा 30 वर्ष तो देखिए लेला। अब मनोरमा बहन के बहुत छोड़ता, मनोरमा जी आयरन लेडी थी, लौ महिला थी, और यहाँ पर जवाब उनका पक्का देता थी। नीतीश कुमार के आशीर्वाद है, नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद है, हमनियों के छोटा मोटा आशीर्वाद है, तो बेला में ये काम बचा है वो काम हमारी सब करवो। की वजह से हम कहानी से हाथ जोड़ लेनी हो रहा कर रही हो कि भूल भुलैया में मत पड़ा। 20 वर्ष तो हो गए लोग, अब कितना भूल भुलैया में पड़वा, और 1 साल के लिए है, 1 ही साल में देखा कि गांव परिवर्तन हो। तो सही वजह से हम कहना चाहिए मनोरमा बहन के सब तीर छाप पर बटन दबा के वोट दा, और हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना, वो किस तरीके से कहते हुए नजर आए हैं कि चुनाव के समय में एक पॉकेट से 500 दिया जाता है, दूसरे पॉकेट से 500 दिया जाता है। किस अपने अंदाज में जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि इस 500 के नोट पर जो है आप लोग मत भी किए, ये लोग एक दिन 500 देते हैं और 5 साल तक आप ही का खून चूसते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि मनोरमा देवी को जो है वोट देकर जिताइए। एनडीए सरकार जो है वो बिहार के लिए क्या कुछ कर रही है, इसको लेकर भी जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उन्होंने कहा है और बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से घरों में सोलर लगाकर फ्री बिजली दे रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो। 10 लाख नहीं 12 लाख लोगों को बिहार में रोजगार दिया जाना है 25 के चुनाव से पहले। आप एक बार वो भी सुनिए। मांगने आया, बिहार में सरकार एक सीट से नहीं बदलती, लेकिन यदि आप अपने यहाँ उपचुनाव में मनोरमा जी को जिताने का काम कीजिएगा, तो ये जरूर मैं तय करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बेलागंज का भी भविष्य उज्जवल होगा साथियों, ये जरूर आग्रह करें। और इस देश को विकसित बनाना है साथियों, और ये बिहार भी आगे बढ़े, बिहार रुका हुआ नहीं रहे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगभग 18 वर्षों से बिहार बढ़ रहा, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस तरह देश और दुनिया में भारत का डंका बजाने का काम कर रहे हैं साथियों, उसी तरह आपके वोट की भी ताकत है साथियों। आप यदि एक अच्छा वोट देते हैं तो देश में अच्छा प्रधानमंत्री बनते हैं, और यदि आप एक अच्छा वोट देते हैं तो बिहार में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं साथियों। हम यही आग्रह करने आए, निवेदन करने आए। ये भारत कैसे श्रेष्ठ होगा जब तक आपका ताकत नहीं मिलेगा। ये उपचुनाव इसलिए है साथियों, आपके ताकत की जरूरत है, और ये विकास की किरण जो बेलागंज में पिछले 34 वर्षों से रुकी हुई है, उसको आगे बढ़ाना। अब लालटेन का युग खत्म हो गया साथियों, लालटेन का युग है क्या? अब तो बिजली और एलईडी बल्ब का युग आ गया। याद कीजिए 2016 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2016 तक इस देश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे।
आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा 2020 के चुनाव के पहले हम घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बार मोदी जी ने कहा है और नीतीश जी ने कहा है कि पहले तो गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया, घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। अब मोदी जी और नीतीश जी को वोट दीजिए, आपके घर में सोलर युक्त बिजली लगाकर बिजली बिल मुक्त करने का काम भारत की सरकार करेगी साथियों। इसलिए साथियों, आज देश में जितने गरीब हैं उसकी चिंता या तो मोदी जी कर रहे हैं या नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। बिहार में लगभग 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है और लगभग 3.5 करोड़ गरीब जो बिहार के मतदाता है उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है साथियों। अब जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है साथियों, एक बार हाथ उठाइए तो किसको किसको अनाज मिल रहा है होंगे तो उसका 5 लाख तक का बिल मोदी और नीतीश कुमार देने का काम करेंगे साथियों। यह है ताकत। आप जब अच्छी सरकार चुनते हैं साथियों तो इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया जाए। और 2020 में याद कीजिए, लालू प्रसाद जी 1990 से लेकर 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी भी रोजगार देने का काम नहीं किया। 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं देने का काम किया साथियों। लेकिन नीतीश कुमार जी जब 2005 में आए और 2020 तक जब उन्होंने पहले फेज का सरकार चलाया तो 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और इस बार मैं ऐलान करता हूं साथियों, नीतीश कुमार जी के तरफ से, नीतीश कुमार जी ने 20 में कहा था हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार जी ने कहा है 2025 के चुनाव के पहले 10 लाख सरकारी नौकरी नहीं, 12 लाख सरकारी नौकरी हमारे नौजवानों को देने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, आपसे ताकत चाहिए, आपका विश्वास चाहिए और आपके विश्वास से ही बिहार सरकार आगे काम कर पाएगी। हम जरूर आपको स्वस्थ करते हैं, यहाँ एनडीए के साथी हैं, क्योंकि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। 1996 में जब सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब एनडीए का स्वरूप बना साथ, तो तय हुआ कि जब राम मंदिर बनेंगे तो हम लोअर कोर्ट लड़ेंगे, हाई कोर्ट लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट लड़ेंगे। और जब सभी कोर्टों ने निर्णय दिया तभी जाकर मोदी जी ने अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर स्थापित करने का काम किया साथियों। और इस बार हम लोगों ने भी तय किया है आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने भगवान राम को स्थापित करने का काम किया है। हमारे यहाँ तो माँ सीता है, हम आपको स्वस्थ करते हैं। 2025 के चुनाव के पहले सीतामढ़ी में भी भव्य सीता मंदिर की स्थापना की शुरुआत करने का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार करेगी। इसलिए साथियों, बिहार को विकास की ओर ले जाना है और बिहार में समृद्धि लाना है, बिहार रोजगार की ओर बढ़ाना है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार चल रही है, बिहार चल रही है, राज्य कितना प्रगति कर रहा है, इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।